हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के पवित्र नाम में। आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैं पास्टर आनंद कुमार। आप सबों को जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रार्थना से जुड़ी शिक्षा में हम लोग चल रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में मैंने प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ बताया है और उसका आप हमारे चैनल में जाएंगे तो हमारे चैनल में वीडियो है और उस वीडियो को निकाल कर देख सकते हैं, हाउ टू प्रे। तो उसमें बताया गया था कि मूसा जो था परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर ने खुद उसके लिए ये गवाही दी थी कि मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूँ, नबियों से तो मैं स्वप्नों में दर्शन के द्वारा बात करता हूँ, परंतु मैं मूसा से, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, मैं उससे आमने सामने बात करता हूँ। हालेलुया। भाई बहनों, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन कभी ये समझते नहीं है कि हमारा जो परमेश्वर है वो प्रार्थना करना एक ड्यूटी नहीं है, परंतु प्रार्थना हमारी हृदय को प्रकट करता है और हमें परमेश्वर से जोड़ता है, परमेश्वर से बात करता है। अगर आदम हवा ने जब पाप किया, अगर परमेश्वर किसी के साथ चला है तो वे हैं प्रार्थना करने वाले लोग। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है जो प्रार्थना करते हैं। आदम और हवा के बाद कहीं किसी के साथ परमेश्वर चला है तो वह है प्रार्थना करने वाले लोग। तो आइए हम लोग दाऊद के वचन में जाते हैं। भजन संहिता 16 अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन वहाँ क्या कहता है कि दाऊद, भजन संहिता 16 अध्याय हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे 8 पद में लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद कहता है कि मैंने अपने परमेश्वर को हमेशा अपने सम्मुख रखा है। सम्मुख रखने का मतलब है कि जब आप प्रार्थनाशील व्यक्ति होते हैं, जब आप प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं, परमेश्वर के पास समय बिताते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, तो आपने हर समय परमेश्वर को अपने सामने रखते हैं। हालेलुया। दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा था, लेकिन वो परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता था। हम प्रार्थना के माध्यम से हम अपने परमेश्वर को अपने सामने रख सकते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, दाऊद जब भी कोई कार्य करता था तो प्रार्थना के साथ करता था और उसके अंदर प्रार्थना के लिए विश्वास भी था। तो दाऊद परमेश्वर को सम्मुख रखने की बात करता है। हमारे जीवन में क्या परमेश्वर हमारे सम्मुख है? क्या हमने उसको अपने सम्मुख रखा है? क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे सम्मुख रहे? हालेलुया। तो जानते हैं भाई बहनों, परमेश्वर बुराई से बैर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब भी आप रिश्ता कायम करेंगे या उसके साथ समय बिताएंगे तो आप एक बात याद रखिए कि इस बात को भी जानना जरूरी है कि क्या वो मेरे साथ समय बिताना चाहता है, क्या वो मेरे साथ रहना चाहता है, क्या वो मेरे साथ रिश्ता रखना चाहता है। हालेलुया। तो जब हम लोग देखते हैं कि इस वचन में 17 अध्याय में, भजन संहिता 17 अध्याय उसका 3 पद, यहाँ भी परमेश्वर दाऊद कहता है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है, तूने मुझे परखा है, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में दाऊद कहता है भजन संहिता में कि हे परमेश्वर, तूने मुझे जांचा है। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना पर तो ध्यान देता ही है, लेकिन हमारा हृदय भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के आगे झुकते हैं तो परमेश्वर सीधे हमारे हृदय में देखता है, वो जांचता है। हालेलुया। वो जांचता है, हमें देखता है, हमें निहारता है परमेश्वर। भाई बहनों, जब भी हम प्रार्थना करने जाते हैं तो हमें भी परमेश्वर ऐसे ही देखता है। जब हमने गिनती 12 अध्याय में पढ़ा 1 से लेकर 8 तक, कि वहाँ पे लिखा है मूसा की श्रेष्ठता यही थी कि परमेश्वर
उससे आमने सामने बात क्यों करता था? क्योंकि परमेश्वर ने उसे जांचा था। हालेलुया। परमेश्वर उसके हृदय को जानता था। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके हृदय को जानता है? क्या परमेश्वर आपके हृदय को जांच लिया है? हालेलुया। और जांचने पर परमेश्वर ने क्या पाया है? तो हमें भी अपने आप को परमेश्वर के सामने, जब हम प्रार्थना का जीवन शुरू करने जा रहे हैं और विश्वास योग्य होने जा रहे हैं और अपनी प्रार्थनाओं के प्रति कमिटेड भी हैं, हालेलुया, तो हमें ये बात बहुत जरूरी है, हमारा हृदय परमेश्वर के आगे ऐसा हृदय बने जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और परमेश्वर ने मूसा को जांचा था, परमेश्वर ने दाऊद को जांचा था। हालेलुया। और वो ये कहता है कि उसने मुझे परखा लेकिन कुछ भी खोटापन नहीं पाया, मेरे अंदर कुछ भी खोटापन नहीं पाया। ये खोटापन, हालेलुया, ध्यान रखिए, परमेश्वर अपने प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में सिर्फ प्रार्थना ही नहीं देखता, परंतु उनका जीवन में कोई खोटापन ना हो। हालेलुया। हम जो भी टेम्पटेशन आते हैं, शैतान हमें जितनी भी गंदी बातों की ओर ले जाता है, हम वहाँ भी जा रहे हैं, हम अपनी आंखों से वो चीज़ भी देख रहे हैं जो वर्जित है, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में है, जो प्रार्थना का नियम कहता है। हालेलुया। हमारा हृदय शुद्ध है और हम प्रार्थना भी करते हैं। दाऊद एक और बात कहता है, भजन संहिता 141 का निकालेंगे, भजन संहिता 141 अध्याय, उसमें एक और बात कहता है, 2 पद उसमें कहता है, बोलता है दाऊद कि मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप सी ठहरे और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में भजन संहिता में कहता है दाऊद कि मेरी प्रार्थना ऐसी ठहरे जो तुझे सुगंधित लगे। हालेलुया। हालेलुया। कैसे सुगंधित लगेगी? मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंधित धूप सी ठहरे। जब भाई बहनों, जब अपना हृदय परमेश्वर के लिए शुद्ध रखते हैं, उस हृदय में परमेश्वर के लिए स्थान रखते हैं और तब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर की ओर सुगंध धूप की तरह जाती है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना से सुगंध निकलती है। हालेलुया। सुगंध निकलती है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता, मैं अपने आप को तेरे सम्मुख रखता हूँ, हालेलुया, मुझे पवित्र कर, मुझे माफ कर सारे गुनाहों से, सारे अपराधों से। मैं जानता हूं परमेश्वर केवल एकमात्र तू ही पवित्र करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम इस तरह परमेश्वर के आगे झुकते हैं तो हमारी प्रार्थना से सुगंध निकलती है। हम अपनी बुरी चाल से फिरते हैं तो हमारी प्रार्थना से सुगंध निकलती है। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, यीशु मसीह ने पाप का जीवन क्यों नहीं जिया? यीशु मसीह ने प्रार्थना का जीवन क्यों जिया? दानियल के समय में भी पाप था, लोग पाप करते थे, बहुत तरह के पाप होते हैं। हालेलुया। लेकिन दानियल ने ही प्रार्थना के जीवन को क्यों चुना? मूसा भी अपने सारे ऐशो आराम में जी सकता था, अपने पापों में जी सकता था, उस समय भी लोग पापी थे। सुना है मिस्र में लोग व्यभिचार बहुत करते थे, कुकर्म बहुत करते थे, तो उस समय सारे लोग इस तरह के पाप से ग्रसित थे। लेकिन मूसा ने ये जीवन क्यों चुना कि वो परमेश्वर के साथ चलेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने और आपके जीवन में कार्य करे और आपके जीवन में वैसे ही कार्य करे जैसे मूसा, दानियल, अब्राहम, पौलुस, सिलास, पतरस इनके जीवन में काम किया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो उसने प्रार्थना का जीवन जिया और बहुत सारे काम यीशु मसीह के द्वारा हुए। एलिया ने भी प्रार्थना किया। हालेलुया। और बहुत बड़े बड़े काम हुए। एलीशा ने भी प्रार्थना का जीवन चुना, परमेश्वर के साथ चलने का।
हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुने, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी परीक्षा जो शैतान हमारे विरोध में करता है, उस परीक्षा को हमें त्याग देना चाहिए। हमें उस परीक्षा में नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि उन पापों से ज़्यादा कीमती है आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता। हालेलुया। आपका जीवन, आपका आत्मा, आपका परिवार। हालेलुया। उन चीज़ों से कई बढ़ के है जो शैतान आपके जीवन में ऑफर करता है। हर एक जन जो प्रार्थना करने वाला जीवन जिएगा, वे उनके सामने बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी ही आएंगी, उनके सामने बहुत सारी बाधाएं आएंगी ही आएंगी। यही हमारी प्रार्थना को, जब हम उन परीक्षाओं में, उन बाधाओं में लड़कर परमेश्वर के सम्मुख हाजिर होते हैं, परमेश्वर को समय देते, अपने हृदय को परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य बनाते हैं, तो यही चीज़ हमारी प्रार्थना को सुगंधित करती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन 141 का 2 में कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्नबलि ठहरे। हालेलुया। क्या आपकी प्रार्थनाओं को आपने ऐसा बनाया है? क्या आप ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं? हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करता है। आज इस वक्त जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बात कर रहा है परमेश्वर। क्या आप अपनी प्रार्थनाओं को ऐसी प्रार्थना बनाना चाहते हैं जो परमेश्वर को सुगंधित करे? हालेलुया। जो आपको सुगंधित करे। हालेलुया। लोग नहाते हैं, बड़े बड़े परफ्यूम लगाते हैं ताकि हम सुगंधित रहें। क्या हमारी प्रार्थना हो? लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना से दुर्गंध निकलती है। बुराई की दुर्गंध, व्यभिचार की दुर्गंध, लालच की दुर्गंध, अहंकार की दुर्गंध। क्योंकि शैतान के लिए जो चीज़ें शैतान ऑफर करता है, उनके लिए हमने कोई बाउंड्री नहीं रखा है। खुलेआम अपने जीवन को छोड़ रखा है। हम सब काम करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। प्रार्थना के लिए सैक्रिफाइस करना, हालेलुया, हालेलुया, बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस, जीसस। प्रभु आपको आशीष दे रहा है, प्रभु आपको आशीष दे रहा है। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई नहीं है। प्रभु आपके लिए काम करने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, अगर आप परमेश्वर के लिए उपलब्ध हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए उपलब्ध है। हालेलुया। जब हम भजन संहिता 67 में जाते हैं, भजन संहिता 67, उसमें हम पढ़ेंगे कि वो क्या कहता है। भजन संहिता 67, सॉरी 66 वर्स 17, 18, 19, 20। जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ दाऊद कहता है, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ। हालेलुया। वो कह रहा है कि मैंने उसको पुकारा, उस परमेश्वर को, और उसी का गुणगान मुझसे हुआ। हालेलुया। हम दिन भर बुराइयों में बैठे रहते हैं। 2-4 लोग बुराई कर रहे होते हैं, हम भी बैठकर उनमें बुराई करते हैं। भाई बहनों, मैं एक बात बता देता हूँ, दूसरों की बुराई करने वाले लोगों में जब आप बैठेंगे तो एक दिन आप भी बुराई दूसरों की करने लगेंगे। तो इस चक्कर से बचिए। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ। हालेलुया। मुझसे हुआ, मुझसे और कोई चीज नहीं हुई, मुझसे परमेश्वर के गुणगान हुआ और मैंने उसी को पुकारा और उसी का गुणगान मुझसे हुआ है। हालेलुया। फिर क्या कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हालेलुया। दाऊद कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। हालेलुया। आज आप लोगों के लिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए जा रहा है। वो बेताब है, वो आदम हवा के समान आपको देखता है। आज वो यीशु के समान आपको देखता है। वो देखता है कि आप कब प्रार्थना करने आएंगे, वो देखता है कि आप कब आ रहे हैं उससे प्रार्थना करने के लिए। एक पिता अपने बच्चों से बात करना चाहता है। हालेलुया। फिर कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर
ध्यान दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने तो मेरी प्रार्थना को सुना है, उसने मेरी ओर ध्यान दिया है। क्यों दिया है? हालेलुया, उससे परमेश्वर का गुणगान हुआ है। लोग गालियां देते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, गंदी गंदी शब्द अपने मुंह से निकालते हैं। हालेलुया, दूसरे के संग कपट करने के लिए योजनाएं अपने मन में बनाते हैं। सोचते हैं कि कब मैं ऑफिस से या घर से जाऊंगा तो पाप की चीज़ों को करते हैं। हालेलुया, ये चीज़ें वर्जित हैं। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक सामर्थी परमेश्वर के दास बनना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के सामर्थ्य में चलना होगा, और वो सिर्फ हमें प्रार्थना से मिलेगा। प्रार्थना से मिलेगा भाई बहनों। इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो अंत तक आप जब देखेंगे तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद कर चुका होगा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर, 20 पद में, धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की, ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। हालेलुया। ना तो परमेश्वर ऐसे लोगों से अपनी करुणा दूर करता है, और ना उनकी प्रार्थनाओं को अनसुनी करता है। जब मूसा का विरोध हुआ तो सबसे पहले बुरा परमेश्वर को लगा। मूसा ने नहीं देखा कि कौन लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को खराब लगा, क्योंकि वो सब लोगों जैसा नहीं है। परमेश्वर उसे सब लोगों जैसा नहीं देखता है। वो एक खास व्यक्ति है, स्पेशल व्यक्ति है। आपको भी परमेश्वर एक खास व्यक्ति बनाने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं नीति वचन 28 का 9, उस पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 28 का 9। जब हम नीति वचन 28 का 9 पढ़ते हैं तब क्या देखते हैं हम उसमें? इसमें लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, और जो सीधे, यहाँ पे लिखा है, और जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग पर ले जाता है वो अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। हालेलुया। 9 और 10 पद यहाँ पे कहता है, जो व्यक्ति अपना कान व्यवस्था को सुनने से मोड़ लेता है, ये है मसीह लोगों की व्यवस्था। हालेलुया। इसमें है व्यवस्था की बात है। हालेलुया। उसको सुनने से मोड़ लेता है तो उसकी प्रार्थना क्या ठहरती है? घृणित ठहरती है। हालेलुया। तो आप कैसी प्रार्थना करना चाहते हैं? क्या आप दाऊद की तरह बनना चाहते हैं, जो उसी का गुणगान उसके मुंह से हुआ? क्या आप दानियल की तरह बनना चाहते हैं, जो 6 अध्याय दानियल की पुस्तक 6 अध्याय 10 पद में, कि उसे ये आज्ञा मिलने के बाद भी कि उसे सिंहों के माद में डाल दिया जाएगा अगर वो किसी मनुष्य या देवता के सामने दंडवत करेगा तो? हालेलुया। वो पत्र पाने के बाद भी उसने अपनी प्रार्थना के समय को नहीं रोका। उस दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। मतलब मृत्यु का समाचार भी उसकी प्रार्थना के समय को नहीं रोक पाया। हालेलुया। उसकी प्रार्थना में बाधा नहीं बन पाया। आप लोगों के जीवन में, हमारे जीवन में छोटी छोटी बाधाएं आ जाती हैं, उनके पीछे प्रार्थना को कैंसिल। छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, उसके लिए प्रार्थना करने का मूड नहीं हो रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर डील करवाएगा इन सब चीज़ों से। हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो लोग वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उन लोगों को आशीर्वाद किया है। आपने उन लोगों को पिता परमेश्वर प्रार्थना का अभिषेक दिया है। आप उन्हें खड़ा करने जा रहे हैं प्रभु प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप आशीर्वाद कीजिए। धन्यवाद देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूँ। आमीन। सबों को जय मसीह की।